नमस्कार, स्वागत है आपका 10 लोगर्स में। मैं आपके साथ राहुल शर्मा। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस दबिश देने पहुंची, परंतु पुलिस पहुंचते ही अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। वहीं दुर्भाग्यवश हमारे 8 जवान शहीद हो गए व कई जवान घायल हो गए। पुलिस टीम को संभलने का वहां मौका ही नहीं मिला। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। अब बताया जा रहा है कि विकास दुबे के घर से तकरीबन 40 मीटर दूर उसके मामा प्रेम प्रकाश का घर था और वहां काफी खून बहा पड़ा था। और वहीं पर थाना प्रभारी महेश यादव व चौकी इंचार्ज अनूप सिंह का शव मिला। वहीं प्रेम प्रकाश की पत्नी सुषमा पांडे बताती है, रात तकरीबन 1:30 बजे उसने गोलियों की आवाज सुनी। साथ ही 2 लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझ ही नहीं पाई वह लोग कौन थे, ना उन्होंने मुझे बताया। मुझे पता चला कि वह एक बेंच के नीचे छिपने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनट बाद गोलियां चली और दरवाजा खटखटाने की आवाज बंद हो गई। हम आपको बता दें, पांडे के घर के बरामदे में काफी खून था। वहीं प्रेम प्रकाश की पुत्रवधू मधु पांडे बताती हैं कि गोलियों की आवाज उसने भी सुनी। उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया और खिड़की से देखा कि वे छत से उसके पास आए और दीवार के सहारे लेटे व्यक्ति ने उनसे कहा कि तू मेरा एनकाउंटर करेगा। वह आगे कुछ और बोलता, उससे पहले उसको गोली मार दी जाती है। अब वहीं मधु से कुछ और पूछा तो वह रोने लगी और उसने कहा उसके पति व ससुर फरार हैं। हालांकि बाद में जानकारी मिली उसके ससुर को पुलिस ने मार गिराया, वह पति अब भी फरार है। अब बात आती है पूरे इस मामले की। इस पूरे मामले में इस खूनी खेल के पीछे था कौन? इस सारे खेल के पीछे कौन विभीषण था, या वर्दी वाले अब वर्दी वाले पर ही विश्वास नहीं कर पाएंगे? आगे ऐसे कैसे चलेगा कि एक वर्दी वाला दूसरे वर्दी वाले पर ही ना यकीन कर पाए? दरअसल विकास दुबे को पूरे मामले की जानकारी थी कि पुलिस वाले वहां आने वाले हैं। जानकारी दी किसने? चौबेपुर थाने के एसओ विनय तिवारी ने। वह लगातार उनसे बात कर रहा था। उससे पूछताछ में बताया जा रहा है कि विकास दुबे व विनय तिवारी के अच्छे संबंध थे। मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप लग रहा है विनय तिवारी पर। वहीं हम आपको बता दें, विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। विनय तिवारी पर खाली मीडिया रिपोर्ट्स ही आरोप नहीं लगा रही, जबकि विकास दुबे के गुर्गे ने भी बताया कि उनको पुलिस वालों ने पहले ही जानकारी दे दी थी कि वह वहां पर आने वाले हैं। तो वह अब या तो पूरा थाना उनके साथ था या खाली विनय तिवारी उसके साथ थे। अब पूरा मामला जो शुरू होता है वह भी जान लेते हैं। पूरा मामला शुरू होता है राहुल तिवारी नाम के व्यक्ति से। चौबेपुर का रहने वाला ही है राहुल तिवारी। राहुल के मामले में विनय ने अनाकुनी दिखाई। दरअसल विकास ने जबरन उसके ससुर लल्लन शुक्ला की जमीन का दान पात्र में पैमाना करा लिया। किसकी? राहुल तिवारी के ससुर की। राहुल तिवारी उस पर कोर्ट केस करता है, परंतु विनय दुबे के गुर्गे उसे आकर धमकी देते हैं और मारपीट करते हैं। राहुल तिवारी इसकी थाने में जाकर एफआईआर कराने की कोशिश करता है, परंतु विनय तिवारी उसकी मामले की अनसुनी कर देते हैं। उसके बाद राहुल ने सीओ बिंदौर देवेंद्र मिश्रा से शिकायत की। वह सीओ के निर्देश के बाद चौबेपुर में केस दर्ज हुआ। उसके बाद चौबेपुर शिवराजपुर बिठूर थाने की पुलिस ने योजना बनाई और दबिश करने पहुंच गए, परंतु एसओ विनय तिवारी ने पूरी जानकारी पहले ही विकास दुबे को दे दी थी। जब पुलिस पहुंची तो अंधाधुंध वहां फायरिंग होने लगती है और टीम को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वहीं पुलिस फोर्स आगे बढ़ रही थी तो एसओ विनय तिवारी जेसीबी के पीछे छिप रहे थे और हालात देखकर वह वहां से भाग ही गए। अब चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। यह सारा मामला इन्हीं के पीछे था। दरअसल इसमें पूरा हाथ विनय तिवारी का बताया जा रहा है कि उन्होंने ही मुखबिर की थी, उन्होंने ही सारी जानकारी पहले ही उसको दे दी थी विकास दुबे को। वहीं कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने विनय तिवारी को सस्पेंड करते हुए कहा कि वह मौके से फरार हो गए। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में विनय तिवारी पर आरोप लग रहे हैं। अब बात करते हैं एक घायल एसओ की। उन्होंने भी बताया, कौशलेंद्र प्रताप उनका नाम है। उनका कहना है कि
विनय तिवारी ने ना तो ढंग से ब्रीफिंग दी थी और ना ही गांव की संपूर्ण जानकारी दी थी। यह पूरी जिम्मेदारी विनय तिवारी की थी, गांव की पूरी जानकारी देना, क्योंकि विनय तिवारी को वहां की गली कूचे की पूरी जानकारी थी। परंतु वह मामला देखकर जेसीबी के पीछे छिप गया और जैसे ही हालात बिगड़े वह वहां से भाग गए। कौशलेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि फायरिंग होने लगती है रात के अंधेरे में, कुछ दिख ही नहीं रहा था, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा था, परंतु उन्हें हम दिख रहे थे क्योंकि उन्हें खबर थी पहले ही। अब मान लीजिए आप एकदम से कहीं भी जाते हैं रात के अंधेरे में, परंतु आपको कुछ नहीं दिख रहा और आप पर पहले ही कोई ताक लगा के बैठा है, तो वह आप पर कैसे भी हमला कर सकता, आपको बचने के लिए भी शायद ही जगह मिले। ऐसा ही उस कांड में हुआ। उन्होंने कहा हम दिख रहे थे, शहीद साथियों पर कौशलेंद्र ने बताया हम सब छिप गए, परंतु उनका बैड लगता जो हमारे शहीद साथी थे वह जहां छिपे वहीं फायरिंग होने लगती है। उनका उस दिन सच में ही बैड लगता, यह कौशलेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं। वहीं कौशलेंद्र ने कहा सीएम योगी आदित्यनाथ की बात पर हमें भरोसा है, वह सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे इस मामले में जैसी ही कोई अपडेट आती है हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।